सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आजकल यहाँ पे सिविल स्कोर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिविल स्कोर अगर एक बार अगर आपका ख़राब हो जाता है तो भविष्य में कभी भी आप यहाँ पर लोन नहीं ले पाइएगा, चाहे होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, किसी भी प्रकार का आप लोन नहीं ले पाइएगा। तो सिविल स्कोर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इस पर अपडेट आया है, जो कि RBI के द्वारा अपडेट आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का लोन लिया है तो किस तरीके से वो रहेगा, कैसे अपना EMI भरेगा, किस तरीके से बैंक से सेटलमेंट करेगा कि उसका सिविल स्कोर कभी भी खराब नहीं होगा। क्योंकि आजकल यहाँ पे लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ती है और सभी लोग लोन लेते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा समस्या बन गया है कि क्रेडिट स्कोर खराब हो जा रहा है। अब उस क्रेडिट स्कोर को लेकर के RBI के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो को आपको दिखाएंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर उस नोटिफिकेशन पे आप ध्यान देते हैं और उस नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, ठीक है, और भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा और आराम से आप लोन भी ले सकते हैं। लोन का EMI जो होता है उसे चुका भी सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सिविल स्कोर लोन चुकाने के बाद कितने दिन में अपडेट होगा। सिविल स्कोर जानिए RBI के नियम, मतलब कि अगर आप लोन लेते हैं लेट से या थोड़े दिन बाद या उससे पहले या टाइमिंग पे आप जमा कर देते हैं तो सिविल स्कोर पर कैसे असर पड़ता है, कब सिविल स्कोर पे अपडेट किया जाता है, सारा कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम ID को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे शो कर रहा होगा, लिंक दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको ID शो करे, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई भी छोटा मोटा अपडेट आएगा आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है इंस्टाग्राम पर बेहिचक मैसेज कर सकते हैं, आपके यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आपको चलते हैं और आपको जो नया गाइडलाइंस दिया गया है RBI के द्वारा सिविल स्कोर को लेकर के आपको दिखाते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि सिविल स्कोर को लेकर के RBI के द्वारा कौन सा नया नियम लागू किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सिविल स्कोर लोन चुकाने के बाद कितने दिन में अपडेट होगा सिविल स्कोर, जानिए RBI के नियम। यहाँ पे RBI का क्या नियम आया है सिविल स्कोर को लेकर के वही बताने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर कब तक अपडेट हो जाता है सिविल स्कोर। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं या लोन लिए हुए हैं और कोई भी EMI यहाँ पे मिस करते हैं तो आपके सिविल स्कोर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ इसमें डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखा जा रहा है क्रेडिट स्कोर, लोन लेने के बाद सिविल स्कोर प्रभावित होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन लेने के बाद सिविल स्कोर प्रभावित होने का सबसे ज़्यादा क्या होता है कि चांस होता है। अगर समय पर EMI या लोन नहीं चुकाया जाता है तो यह खराब हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जाता है कि समय पर EMI या लोन नहीं चुकाया जाता है तो सिविल स्कोर क्या हो जाता है कि खराब हो जाता है, ठीक है, तथा कई परेशानी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर हो जाती है, ठीक है। वही समय पर लोन चुकाकर इसे बरकरार रखा जा सकता है। लोन चुकाने के बाद सिविल स्कोर पर अपडेट होना ग्राहकों के लिए खास मायने रखता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन चुकाने के बाद सिविल स्कोर अपडेट होना ग्राहकों के लिए खास मायने रखते हैं। RBI ने इसे लेकर के कई नियम सिविल स्कोर रूल्स तय कर रखे हैं। आइए खबर में जानते हैं लोन का भुगतान करने में कितने दिन बाद सिविल स्कोर अपडेट होगा, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन के भुगतान करने के बाद कितने दिन बाद सिविल स्कोर क्या होगा कि अपडेट होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कई बार इमरजेंसी में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हो तो आपको फटाफट से लोन मिल जाता है। इसके लिए RBI ने कुछ ज़रूरी चेंज भी रखे हैं, जिसमें खास करके लोन चुकाने को वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल सिविल स्कोर 1 महीने में अपडेट होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल स्कोर क्या होता है कि 1 महीने में क्या होता है कि अपडेट होता है लोन चुकाने वालों का। लेकिन अब रिजर्व बैंक कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जल्द ही आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़िलहाल तो 1 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें उससे जल्दी भी क्या होगा कि अपडेट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है बैंक और ग्राहक दोनों को होगा लाभ। अब बैंक और ग्राहक को किस प्रकार से लाभ होगा उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए MPC की बैठक के बाद RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया कि क्रेडिट स्कोर जल्द अपडेट होने से बैंक और ग्राहक दोनों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रेडिट स्कोर अपडेट होने से बैंक और ग्राहक दोनों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हर 2 सप्ताह में
रिपोर्टिंग आवृत्ति यह सूचित करेगी कि CIC द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में अधिक हाल की जानकारी दिखाई दे। इससे क्रेडिट स्कोर भी क्या होता है कि अच्छा होता है। जिन्होंने लोन चुकाया हो, इस नियम के लागू होने के बाद इसे बैंक और ग्राहक दोनों को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन्होंने लोन चुकाया है उन्हें बैंक से और ग्राहक को दोनों का क्या होगा कि लाभ होगा। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो बैठक हुआ है MPC द्वारा, जो इसमें बैठक हुआ है वो RBI का नियम लागू हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि बैंक और ग्राहक दोनों को यहाँ पे क्या होगा कि लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मासिक आधार पर होंगे बदलाव। यहाँ पर मासिक आधार पर क्या होंगे कि बदलाव होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि RBI गवर्नर ने कहा कि सटीक क्रेडिट जानकारी ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल लोन लेने वालों को मासिक आधार पर या ऐसे छोटे अंतराल पर क्रेडिट सूचना कंपनियों CIC को रिपोर्ट करना आवश्यक है, जैसे कि ऋणदाताओं और CIC के बीच सहमति हो सकती है। ठीक है, क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति को महीने के आधे दिन अर्थात हर 2 सप्ताह आधार पर यहाँ पे क्या किया जाएगा कि प्रस्ताव किया जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि इसका सिविल स्कोर हर 15 दिन पर क्या होगा कि अपडेट होगा। सिविल स्कोर अपडेट होने से बैंक को लोन अप्रूवल करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंपनी है CIC को रिपोर्ट करना आवश्यक है, जैसे कि ऋणदाताओं और CIC के बीच सहमति हो सकती है। क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग की आवृत्ति होने के बाद यहाँ पे हर 15 दिन पे आपका सिविल स्कोर अपडेट हो जाएगा और बैंक वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, लोन अप्रूवल करने में मदद मिलेगा। इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने रखता है सिविल स्कोर। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है क्या मायने रखता है सिविल स्कोर। आखिर आप सिविल स्कोर अपना ख़राब कर लेते हैं या आपको नहीं पता है कि सिविल स्कोर क्या है, तो आखिर क्या मायने रखता है सिविल स्कोर, सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अब देखेंगे तो लिखा गया है कि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह नियम लागू हो जाता है तो इससे लगभग सभी व्यक्तियों को क्या होगी कि लाभ मिलेगी, क्योंकि इस परिवर्तन से क्रेडिट स्कोर तेज़ी से अपडेट होगा। ये जो परिवर्तन होगा उससे क्रेडिट स्कोर क्या होगा कि तेज़ी से अपडेट होगा, जिससे हर बेहतरीन क्रेडिट निर्णय लेने वाले में सक्षम होगी। क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री की 3 अंकों की संख्या है। और यहाँ पे दिया गया है कि आमतौर पर कहा जाए तो यह आपके आधार या लोन चुकाने के हैबिट और बैंकों के किसी व्यक्ति की साख और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के स्थिति को दर्शाता है और यहाँ पे आप किस प्रकार से लोन चुकाते हैं उसके हैबिट को दर्शाता है ये क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक बार ख़राब हो जाएगा तो आपको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्रेडिट स्कोर क्या होगा कि अपना पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्रूवल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इतना होता है एक अच्छा सिविल स्कोर। यहाँ पे कितना आखिर सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर की संख्या लगभग 300 से 900 तक होता है। ठीक है, एक अच्छा सिविल स्कोर की संख्या 900 से 300 के बीच होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि एक अच्छा सिविल स्कोर 700 से 900 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 900 के बीच में सिविल स्कोर आपका है तो ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर बढ़िया है तो उसे कम ब्याज पर लोन की अधिक राशि मिल जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कम ब्याज पर लोन मिल जाती है। हालांकि हम कई बार ऐसे गलतियाँ कर जाते हैं जिसमें क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है। क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है और कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिससे क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि ख़राब हो जाता है और लोन नहीं मिल पाता है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे कि लोन चुकाने के बाद जल्द ही आपका सिविल स्कोर क्या होगा कि अपडेट हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे सिविल स्कोर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बैंक के द्वारा एक सूचना भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी लोन लिए हैं या लोन लेने के सोच रहे हैं तो आप अपने सिविल स्कोर को बचा कर रखिएगा। समय पर ईएमआई या लोन आप चुकता करते रहिएगा, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा सिविल स्कोर को लेकर के यही नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी शो करा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुँचेगा।